हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं। बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर वाला सब्जेक्ट चल रहा था। आज हमारा सेशन लेक्चर नंबर 16 होने जा रहा है ना, तो डे 16 है आज। इससे पहले 15 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज वाले पोर्शन में 15 लेक्चर पहले ही हो चुके हैं। नहीं देखे हैं तो गलती कर रहे हैं आप लोग। जल्दी से जो है प्लेलिस्ट में जाकर के उसको जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने पहली बार सेशन पर अगर आए हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप चाहे जो भी सब्जेक्ट देखना चाहे, जैसे अगर आप यही सब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के नाम से इंग्लिश लैंग्वेज का प्लेलिस्ट मिलेगी। उसको ओपन करोगे तो लेक्चर नंबर फर्स्ट से लेकर के अब तक जितने भी लेक्चर हुए वो सारे मिल जाएंगे। और कुल मिलाकर मात्र 18 लेक्चर हमें इस पर डिस्कस करना है। 18 कॉन्सेप्ट, 18 लेक्चर में हमारा ये सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो 16वां चल रहा है, 2 लेक्चर आपके और बचे हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ सॉरी, आज का जो हमारा कंटेंट है, आज हम आज के टॉपिक में क्या कवर करेंगे, तो आप दोस्तों ने कई बार देखा होगा कि एग्जाम में कई बार राइटिंग स्किल्स पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, हालांकि पहले आपके जो है एमसीक्यूज में आते थे, लेकिन दोस्तों जब बात आती है रिटन एग्जाम की, लिखने वालों की, आपको सभी को पता है ना कि एमसीक्यूज वाला फॉर्मेट खत्म हो चुका है। अब आपसे चर्चा होगी रिटन वाले में, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको हर प्रश्न का जवाब आपको लिख करके देना है। तो दोस्तों यहाँ पर प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग और एडिटिंग, और उसके बाद में लास्ट में क्या हो जाएगा, ये सब कंप्लीट करने के बाद में पब्लिश कर देते हैं उसको, पब्लिशिंग, ठीक है, पब्लिश हो जाता है। तो राइटिंग स्किल्स में जब आप कोई मैटर को राइट करते हैं, लिखते हैं, तो लिखने में आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो जो बातें मैं मतलब कि जो पूरी प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं, अगर उसको फॉलो करते हैं आप राइटिंग में, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, एप्लीकेशन राइटिंग हो, ऐसे राइटिंग हो, या कुछ भी राइट कर रहे हो, कुछ भी आपको अपनी तरफ से कुछ लिखना है, तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। जैसे कि सबसे पहले प्री राइटिंग, तो प्री राइटिंग में क्या क्या आता है, उसके बाद उसको हम ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्टिंग में क्या आएगा, फिर रिवाइजिंग करेंगे और उसके बाद में एडिटिंग कर देंगे और फिर वो पब्लिश कर देंगे उसको। तो दोस्तों ये चाहे आपके रियल लाइफ में आपको ज्यादा आपके यूज ना हो, रियल लाइफ में ज्यादा यूज तो होगा, बट ज्यादा यूज भले ना हो, लेकिन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए इस टॉपिक को इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए करते हैं शुरू। हाँ, जो भी नए छात्र हैं ध्यान दीजिएगा, प्लेलिस्ट पर सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। 80 से ज्यादा सब्जेक्ट इस चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। इसी चैनल पर जाइए, वहां प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाइए, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही पीडीएफ कोर्स, आपका कंप्लीट पीडीएफ कोर्स है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, बट ये सब्सक्रिप्शन पर अवेलेबल है। जो पीडीएफ कंप्लीट कोर्स है ये, इसमें सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर होते हैं और एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ होते हैं, प्रॉपर एक इजी लैंग्वेज के साथ होते हैं। अगर ये कोर्स आप लेते हैं तो आपको मार्केट से ना वो भारी भरकम किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। कैसे मिलेगा ये सब्सक्रिप्शन, तो ये मैं इस लेक्चर के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल बढ़ेंगे अपने सेशन की ओर। दोस्तों अब बिल्कुल सोचिए, एकदम बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब चूंकि थोड़ी इंग्लिश पे पकड़ कम होती है, और इंग्लिश वाले बच्चे भी ना ग्रामर पर थोड़ा सा कम ही पकड़ रखते हैं, तो मैं एकदम सारे लेक्चरों को बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट करता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आज राइटिंग प्रोसेस की, कि जब हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, चलिए एप्लीकेशन तो छोड़िए, यहां पर हम ऐसे को ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। कोई निबंध हम लिखने वाले हैं ना, कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, कोई निबंध बना रहे हैं, या कुछ भी मैटर हम अपने आप से टाइप कर रहे हैं। अब चूंकि एप्लीकेशन मैंने क्यों क्रॉस की, क्योंकि एप्लीकेशन का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है ना, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो एप्लीकेशन या लेटर में उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे की बात कर ले। जब आपको कोई ऐसे लिखना होता है, या कॉलेज से कोई आपको प्रोजेक्ट मिला होता है, कोई कॉन्सेप्ट मिल जाता है, उस पर आपको कंप्लीट एक फाइल बना करके देनी होती है, ऐसे लिखते हैं आप, तो उसकी एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम प्री राइटिंग की बात करते हैं। उसमें प्री राइटिंग में क्या क्या होता है, यानी लिखने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी होती है। उसके बाद में ड्राफ्टिंग, कि जो आपने यहां पर तैयारी की है उसको ड्राफ्ट करोगे, कैसे करोगे। ड्राफ्टिंग हो गई, ड्राफ्टिंग के बाद में फिर आप उसको रिवाइज करोगे,
रिवाइज भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद में फिर उसको एडिट करोगे, जो आपने रिवाइज करके कंटेंट को तैयार किया है उसकी एडिटिंग करोगे। इसमें क्या क्या होता है, कैसे करेंगे, और जैसे आपका ये एडिटिंग होती है तो आपका फाइनल डॉक्यूमेंट जो है अब बन करके रेडी हो जाता है, फाइनल डॉक्यूमेंट, राइट। और जो ये फाइनल डॉक्यूमेंट होता है इसी को हम बोल कर देते हैं फिर पब्लिश। अब पब्लिश दैट मींस ये नहीं है कि आपको यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर अपलोड करना होता है, नहीं यार। आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना था, आपने प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, फाइनली उसको कवर अप करके और जहां पे सबमिट करना था कर दिया, सबमिट करने को हम पब्लिशिंग बोल रहे हैं। कोई डाउट है यहां तक? तो ये 5 स्टेप में पब्लिशिंग को हम आज हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। हमें सिर्फ 4 चीजों पर डिस्कस करना है। प्री राइटिंग क्या होता है, ड्राफ्टिंग क्या होती है, रिवाइजिंग क्या होती है, एंड देन फाइनली एडिटिंग क्या होती है। क्लियर? तो चलिए एक एक करके इनको हम डिकोड करना शुरू करते हैं। चलिए, इनको मैंने क्यों हटाया ये आप समझ गए होंगे अब तक। क्योंकि आप देखिए दोस्तों, सब कुछ तो हम किताबों में पढ़ लेते हैं, लेकिन कितना समझ आता है किताबों से। जब स्टेप बाय स्टेप हमारे सामने वो चीजें आती है ना, तो हमें थोड़ी क्लियरिटी मिल जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, जो भी हमारे लेखन होता है, राइटिंग होती है ना, वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस उठाया, खट 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 लिखा और थमा दिया किसी को भी। ये कोई वो वाली लेटर नहीं है जिनका यूज आप लोग करते हो। अब तो कहाँ ही होता है यूज, है ना। फिर भी मान लेते हैं व्हाट्सएप के कोई मैसेज चैटिंग नहीं है कि फटाफट टाइप किया सोचो जाने दो हो गया, ऐसा नहीं होता। राइटिंग की एक प्रॉपर, एक सिस्टमेटिक एक प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस को 4 स्टेज में तोड़ा गया है, 4 स्टेज में बांटा गया है। 4 कौन कौन से स्टेज है? फर्स्टली, पर बता रहा हूं मैं फिर से, सबसे पहले प्री राइटिंग। ठीक है, प्री राइटिंग यानी लिखने से पहले की तैयारी। उसके बाद में सेकेंड स्टेज आती है इसकी ड्राफ्टिंग की, एक ड्राफ्ट तैयार करना। क्लियर? उसके बाद में थर्ड स्टेज आती है रिवाइजिंग की, और फोर्थ स्टेज आती है एडिटिंग की। ये 4 वो स्टेज होती है जिनके माध्यम से कोई एक लेख या राइटिंग तैयार या लेटर जो है तैयार होता है। और हमारे सामने चैलेंज इन चारों को व्यवहारिक रूप से समझना है। समझने से काम नहीं चलेगा, मात्र समझने के लिए तो आपको बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे, किताबें भी आपको बता देगी प्री राइटिंग वगैरह वगैरह इन सब में क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसी समझ जो सीधे यहां अंदर प्रवेश कर जाए, जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, हमेशा के लिए आपको अंदर या फिट हो जाए कि यार ये है ना, जो राइटिंग स्किल्स है वो क्या होती है, प्री राइटिंग क्या होती है, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग। कोई आपसे नींद में भी पूछ ले ना तो वहां पर भी आपके फट से मुंह खुल जाए। समझ उसको बोलते हैं, और वही हम तैयार करने वाले हैं। उसके लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन ये हमेशा के लिए यहाँ से आपके दिमाग में जो टेंशन है ना वो रूट आउट हो जाएगी। चलिए एक एक करके इनको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्री राइटिंग को। ठीक है, प्री राइटिंग क्या है भाई ये? चलिए पहले हाइलाइटर लेते हैं। सबसे पहले हमने सबसे पहली वाली स्टेज को लिया है प्री राइटिंग। क्या है? ध्यान सुनिएगा, प्री राइटिंग इज द प्लानिंग स्टेज। क्या लिखा हुआ है? प्लानिंग स्टेज। बिफोर you start writing actually sentence। प्री राइटिंग वो स्टेज है, ध्यान सुनिएगा, प्री राइटिंग वो स्टेज है जब वास्तव में आप लिखना शुरू करते हैं, उससे पहले जो तैयारी की जाती है उसी तैयारी को यहां पर प्री राइटिंग स्टेज कहा गया है। आपके लिखने से पहले की तैयारी, आपने अभी कोई सेंटेंस लिखा नहीं है, खाली उसके कच्चे माल की तैयारी की है। जस्ट लाइक यू कलेक्ट आइडियाज, आपने कुछ आइडिया कलेक्ट कर लिए, आपने चूज योर टॉपिक, आपने कोई टॉपिक को कलेक्ट चूज कर लिया कि आपको किस टॉपिक पर प्रोजेक्ट तैयार करना है, किस टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है, वो व्हाटएवर जो भी है आपका। तो आपने अपने टॉपिक चूज किया, कुछ आइडिया कलेक्ट कर लिए उस टॉपिक से रिलेटेड, और उसके बाद में फिर आपने ध्यान दिया अपने विचारों पर कि जो टॉपिक आपने चुना है और उस टॉपिक से संबंधित जो आंकड़े, जो आइडिया आपने इकट्ठे किए हैं, उनसे संबंधित आपके क्या विचार है। जो भी आपके विचार है उन विचारों को अब इकट्ठा कर लिया। कहां पर? पेपर पर। पूरे सेंटेंस नहीं लिखा आपने, अभी तो खाली रफ कार्य कर रहे हो आप। आपने रजिस्टर उठाया, रजिस्टर उठा करके और आपने जो है कुछ आइडिया आपको उस टॉपिक से रिलेटेड मिले, उस टॉपिक पर आपने कुछ आइडिया लिखना शुरू कर दिया।
समझिएगा, है ना। और आपने टॉपिक का नाम पहले लिख दिया, उसके बाद में उसके साथ रिलेटेड कुछ आइडिया लिख दिए, कैसे कैसे आपको क्या क्या लिखना है, उसके बाद में आपने आपके विचार क्या क्या, उन विचारों को लिख कर रख लिया। बिल्कुल इसी तरह से जैसे खाना बनाने से पहले, इट इज लाइक प्रिपेयरिंग द इंग्रेडिएंट्स बिफोर कुकिंग। खाना बनाने से पहले जिस प्रकार से अन्य सामग्रियों को तैयार कर लिया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से राइटिंग से समय उसके इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए जाते हैं। एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, कैसे क्या क्या होता है, तो आइए कुछ की टेक्निक पर हम बात कर लेते हैं। ये प्री राइटिंग की कुछ टेक्निक है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, इससे आपको समझने में और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, है ना। कैसे, एक मिनट पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी जगह मैं भूल गया था। ले लिया आपने, अच्छा इस पहले वाले फर्स्ट पेज का, इसका तो आप ठीक है ले लिया होगा, स्टार्टिंग में आप लोगों ने ले लिया ना, इसका आप लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट, नहीं लिया तो आप ले लीजिए। चलिए इसका भी आप ले ही लीजिए, तो ये आपका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। यहां पर देखिए आप की टेक्निक ऑफ प्री राइटिंग। सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्या करेंगे आप, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी राइटिंग डाउन वट एवर आइडिया कम टू योर माइंड अबाउट द टॉपिक। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आइडिया आपके दिमाग में आए, उन सभी आइडियाज को लिख करके रख लिया। जरूरी नहीं है कि वो आपने किसी क्रम में लिख के रखे हैं या कहाँ कहाँ पर उनको डाल, बिल्कुल सोचे समझे बिना, चाहे उसकी स्पेलिंग गलत हो वो भी चलेगा, उसकी कोई ग्रामर गलत हो, ग्रामेटिकली कोई ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ अपने विचार जो भी आपके दिमाग में आइडिया आए हैं, उन आइडिया को लिख के रख लिए पहले अपने एक पेज में। उसके बाद में क्या करेंगे आप, आउटलाइनिंग करेंगे उन आइडियाज की, मेकिंग रफ स्ट्रक्चर ऑफ द मैप ऑफ योर एसे। जो भी आपने टॉपिक चुना है उस एसे का, उसके क्या करेंगे आप, जो आपने आइडिया पहले लिखे हैं उन आइडिया को आप एक प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर में आप उनको पुट कर देंगे। इतना करने के बाद में गैदरिंग फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन। अब जैसे आपने एक मैप बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, तो वो स्ट्रक्चर आपसे खुद मांग लेगा कि भैया मुझे यहां पर ये आइटम चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो खुद फॉर्मेट आपको बताएगा। वो इंफॉर्मेशन आप गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उससे रिलेटेड जो फैक्ट होंगे वो फैक्ट इकट्ठा करेंगे। तो प्री राइटिंग में सिंपल सा मतलब यही होता है। अभी भी कोई वो स्ट्रक्चर नहीं बना जहां ड्राफ्टिंग की हम बात करने वाले, नहीं। अभी सिर्फ आपने अपने आइडियाज एक पेज में छाप दिए, आइडिया छापने के बाद में आपने उसका स्ट्रक्चर बना लिया कि कौन कौन से कैटेगरी वाले हैं, सबको थोड़ा थोड़ा सा अलग कर दिया। अलग करने के बाद में आपको समझ आएगा कि मुझे अभी और कुछ फैक्ट चाहिए। अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। देखिए जरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपका टॉपिक है माय फेवरेट फेस्टिवल दिवाली, आपका टॉपिक है। तो प्री राइटिंग स्टेज में आपको करना क्या होगा, तो यू विल जस्ट नोट डाउन वर्ड लाइक लाइट, स्वीट्स, फैमिली, क्रिकर्स एंड हिस्ट्री ऑफ रामा एंड क्लीन अप। तो ये जो वर्ड है लाइट, स्वीट्स है ना, क्रिकर्स है, हिस्ट्री ऑफ राम या क्लीन अप, ये सबके सबके से रिलेटेड है, दिवाली से रिलेटेड है। तो आपको नहीं पता मुझे लाइट वाला वर्ड कहां लिखना है, स्वीट कहां रखनी है ना, फैमिली वाला वर्ड कहां यूज करना है, क्रेकर या है ना वगैरह वगैरह जो भी कहां पर यूज करना है, आपके दिमाग में आइडिया आया कि यार मेरा टॉपिक दिवाली है, तो दिवाली किससे रिलेटेड होती है, तो लाइट से होती है, स्वीट से होती है ना, फटाकों से होती है, राम के इतिहास से होती है, राम के वापस लौटने से होती है, साफ सफाई से होती है, दीपक जलाने से होती है। जो भी आपके दिमाग में आइडिया आया वो सब कुछ आपने लिख करके रख लिया। इसके अलावा आपको कोई ध्यान नहीं देना है कि सेंटेंस सही है कि गलत है, आपके उस लेटर की स्पेलिंग गलत है या सही है, आपको कोई ध्यान नहीं देना। आपने सिर्फ अपना आइडिया लिख करके रख लेना है, टॉपिक से रिलेटेड जो भी आया टुकड़ेबाजी में रख लिया। क्या ये वाली स्टेज समझ आई आप लोगों को, अब मुझे बताइए। तो आपने टॉपिक लिया, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है उनको लिख करके रख लिया। अब लिखने के बाद में क्या करोगे, अब सुनिए ध्यान से। अब उन आइडियाज को आप ड्राफ्ट करोगे, यानी उसका एक प्रारूप तैयार करोगे। सुनिए, इस प्रोसेस की पूरी कहानी सुन लीजिए। पहले क्या लिखा गया है, ड्राफ्टिंग इज द स्टेज वेयर यू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग। ये वो स्टेज है जहां पर आप वास्तव में लिखना शुरू करते हो। जी हाँ, हियर यू फोकस ऑन गेटिंग योर आइडिया डाउन ऑन द पेपर इन फुल सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स।
अब इस स्टेज में आप लिखना शुरू करते हो और अपने पैराग्राफ को अब कंप्लीट, जो आपने पहले वर्ड लिखे थे, अब उन वर्ड्स को अब पैराग्राफ में बदलना शुरू कर दोगे, आप सेंटेंस में बदलना शुरू कर दोगे, यानी सेंटेंस में लिखना शुरू कर दोगे, ड्राफ्ट करोगे, ड्राफ्ट बनाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एट दिस स्टेज यू डोंट वरी अबाउट द स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन। और ये पैराग्राफ या सेंटेंस लिखते समय, इस समय में जैसे आपने स्वीट लिया था, तो इस स्वीट, खाली स्वीट तो नहीं डालोगे, नहीं, आप पूरी लाइन लिख करके दोगे ना। इस सेलिब्रेशन के बाद में वहां पर हम स्वीट खाते हैं, पूरा परिवार एंजॉय करता है, हम सभी को बांटते हैं, तो ये सब कुछ आप जो है पूरा, है ना, सेंटेंस तैयार करोगे। तो उस सेंटेंस में आपको स्पेलिंग की कोई टेंशन नहीं लेनी है, गलत होगी चलेगा, ग्रामर ग्रामेटिकली सही हो ये भी जरूरी नहीं है, पंक्चुएशन की भी जरूरत नहीं, यानी कि जो भी आपके फुल, है ना, फुल स्टॉप वगैरह होते हैं उनकी भी जरूरत नहीं होती है, जैसा बने वैसा लिख दो। यहां पर आपका गोल होता है ड्राफ्ट करना, राइट करना, जस्ट राइट करना, सिर्फ लिखना, सेंटेंस बनाना, उस लेटर को सेंटेंस में परिवर्तित करना। कुछ की पॉइंट है ड्राफ्टिंग के, उनको भी देख लीजिए और क्लियरिटी आ जाएगी। की पॉइंट जरा देखिए, राइट फ्रीली विदाउट स्टॉपिंग, बिना सोचे समझे, मतलब बिना स्टॉपिंग, बिना रुके लिखते जाइए, जो जो आपने वर्ड लिए थे उनके सेंटेंस बनाना शुरू कर दीजिए। कोई जरूरी ग्रामेटिकली कि कहां पर कौन सा सेंटेंस पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, सब चलेगा। राम जी पहले आ गए, दिवाली बाद में मनाई, मिठाई बाद में चली, दीपक पहले बुझ गए, फटाके कल ही फोड़ लिए थे, जैसा भी लगे लिख दीजिए आप, क्योंकि ये स्टेज, है ना, अरेंज करने की नहीं है, ये स्टेज ड्राफ्ट करने की है। फॉलो यूर प्री राइटिंग आउटलाइन, पहले वाली स्टेज में जो आपने राइट किया था, जो, है ना, टॉपिक लिखे थे, जिनको जो आउटलाइन किया था आपने, है ना, उन्हीं को अब आप यहां पर क्या करेंगे, उन पर सेंटेंस बनाना तैयार करेंगे। डोंट ट्राई टू मेक इट परफेक्ट इन द फर्स्ट गो, पहली बार में ही परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करनी है इस स्टेज में। एग्जाम्पल ले ले, आइए एक एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, यू स्टार्ट राइटिंग दिवाली इज द ग्रेट फेस्टिवल, आपने लिखना शुरू किया, दिवाली इज अ ग्रेट फेस्टिवल, वी लाइट कैंडल्स एंड वियर न्यू क्लोथ्स, माय मदर मेक्स डिलीशियस स्वीट्स लाइक लड्डू, इट इज सेलिब्रेट बिकॉज लॉर्ड रामा रिटर्न टू द अयोध्या। अब यहां पर आप देखेंगे कि यार यहां पर जो ना, वी लाइट कैंडल्स, हम कैंडल जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि पहले ये वाला शब्द आना, वर्ड सेंटेंस आना चाहिए था कि वी वियर न्यू क्लोथ्स, उसके बाद फिर हम जो है कैंडल्स या दीपक जलाते हैं, ठीक है, और उससे ही पहले जो है माय मदर मेक्स डिलीशियस स्वीट्स लाइक लड्डू, है ना, जो भी मिठाई है ये सब बनती है, फिर हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो अरेंज होती है ना, ये अरेंज आगे पीछे होगा, सब चलेगा, यहाँ पर अरेंज नहीं करना है हमको। सेकेंड स्टेज में, ड्राफ्टिंग स्टेज में सिर्फ लिखना है, अरेंज नहीं करना है। आगे समझते हैं और देखिए आगे जो थर्ड स्टेज है हमारी वो है रिवाइजिंग वाली। रिवाइजिंग में क्या समझेंगे, देखिए रिवाइजिंग स्टेज क्या होती है, अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। रिवाइजिंग मीन्स सीइंग अगेन, जो आपने ड्राफ्ट किया है उसको फिर से देखना। एक बार तो लिखते हैं जल्दबाजी में आप लोगों ने, अब उसको ठीक करना है भाई, फिर से देखना है। तो इन दिस स्टेज यू लुक एट द बिगर पिक्चर ऑफ योर राइटिंग, आपकी जो राइटिंग है उसकी एक बड़ी पिक्चर आपके दिमाग में चल रही होती है। यू फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन फ्लो एंड क्लैरिटी ऑफ योर आइडियाज, यू माइट एड डिलीट और मूव सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स टू मेक योर राइटिंग बेटर। अब आपने जो सेंटेंस लिखे थे उसमें और क्लियरिटी लाने के लिए, अपने आइडियाज को और क्लियर करने के लिए उसको फिर से देखोगे, उसमें अब चेंज करोगे। जहां पर लगेगा, कुछ लगा कि यार आप मुझे यहाँ पर कुछ और ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, कुछ हटाना है, डिलीट करना है, डिलीट करोगे, कुछ मूव करना है, एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रखना है तो वो करोगे आप। बात समझ आई? तो दूसरी स्टेज में आपने राइटिंग कर ली फटाफट, अब तीसरी स्टेज में आप उसको ठीक कर रहे हो, सीइंग अगेन, रिवाइज कर रहे हो। क्लियर है? की पॉइंट में डज माई राइटिंग मेक सेंस, सबसे पहले तो आप जब उसको पढ़ोगे, सोचोगे, अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि भाई जो मैंने लिखा है क्या उसका कोई मतलब निकलता है ना। उसके बाद में इज द ऑर्डर ऑफ पैराग्राफ्स करेक्ट, जो पैराग्राफ के ऑर्डर हैं क्या वो सही है या नहीं,
कौन सा पहले आना चाहिए था, कौन सा बाद में आना चाहिए, ये चेक करोगे। उसके बाद में डू आई नीड टू ऐड मोर डिटेल्स एंड रिमूव अननेसेसरी सेंटेंस, जो आवश्यक हो उसको जोड़ोगे और जो आवश्यक नहीं है उसको वहां से क्लीन अप कर दोगे, हटा दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप लोग। जैसे वही while reading your draft you realize that the sentence about sweet making should come after the celebration detail। अब भाई जब आपने लिखा है तो आपको यहाँ समझ आना चाहिए कि जो अपना सेंटेंस है किसका, मिठाई बनाने का, ये कब आना चाहिए, ये सेलिब्रेशन वाले पॉइंट के बाद में आना चाहिए, है ना, न कि उससे पहले। यू अरेंज द सेंटेंस मेक द स्टोरी फ्लो बेटर। अपने सारे सेंटेंसों को आप अरेंज कर लोगे ताकि आपकी जो कहानी है एक फ्लो में आगे बढ़ती रहे। क्लियर। फोर्थ एंड लास्ट स्टेज बचती है एडिटिंग की। एडिटिंग करना। तो एडिटिंग इज द फाइनल पॉलिश। जी हाँ, फाइनल पॉलिश आपके राइटिंग की फाइनल पॉलिश है, फाइनल स्टेज है ये। इन दिस स्टेज यू फोकस ऑन द स्मॉलर डिटेल। स्मॉलर डिटेल क्या हो सकती है भाई, कहां पर आपकी स्पेलिंग गलत है उसको आप ठीक कर लेंगे, कहां पर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है उसको करेक्ट कर लेंगे, कहां पर आपने पंक्चुएशन पर ध्यान नहीं दिया, यानी जो ब्राह्म चिन्ह होते हैं आपके, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगना है, कहां पर आपका फुल स्टॉप लगना है उस पर ध्यान नहीं दिया उसको आप ठीक कर लेंगे, कहां पर आपने कैपिटलाइजेशन पर ध्यान नहीं दिया उसको ठीक कर ले। कैपिटलाइजेशन यानी कि कौन सा शब्द जो है पहले कैपिटल में आना चाहिए था या स्मॉल में आना चाहिए था, उस पर ध्यान नहीं दिया उसको ठीक कर लेंगे। तो ये सब ठीक हो गया, आपकी राइटिंग कंप्लीट हो गई, समझिए। की पॉइंट देखेंगे तो आपको और ये स्टेज क्लियर हो जाएगी। जैसे की पॉइंट में जैसे चेक फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करेंगे। जैसे हमने लिख दिया फेस्टिवल को फेसिटिवल है ना, फेसिटिवल, तो भाई थोड़ा ध्यान से पढ़ के उसको क्या कर लेंगे, अब फेस्टिवल कर लेंगे। उसके बाद में ग्रामर को ठीक करना, टेंसेस को ठीक करना है पढ़ करके। उसके बाद करेक्ट है ना, इंश्योर करेक्ट यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स ठीक करेंगे। भाई कहां पर कोमा लगाना है, कहां पर फुल स्टॉप लगाना है, कहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये सारी बातें उनको ठीक कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल भी दिया गया है। जैसे अगर आप पढ़ते हैं कि यू चेक यूर सेंटेंस एंड करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक चेंजिंग डेलिशियस टू डेलिशियस। अब यहाँ भाई डेलिशियस में पता है आपको ई नहीं आती है, क्या आएगा, आई आएगा, तो आई लिख दीजिए ना, ठीक कर दीजिए उसको। कैपिटलाइजेशन को ठीक करना है आपको, आपने लिख दिया वहां पर जल्दबाजी में लॉर्ड रामा, एल भी स्मॉल है और आर भी स्मॉल है, जबकि ऐसा नहीं होता भाई, इसमें एल भी जो है कैपिटल में आएगा, आर भी कैपिटल में आएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियों को ठीक करके फाइनली उसको करेक्ट कर देंगे। अब बताइए मुझे कमेंट करके कि क्या चारों स्टेज में कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट जा रहा है। अगर बिल्कुल जा रहा हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कीजिए, बताइए, मैं दोबारा लेक्चर लेकर आऊंगा, मैं प्रतिबद्ध हूं पूरी तरह क्लियरिटी के लिए, करके दूंगा आपको पूरा क्लियर। कहीं पर कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा आप। ठीक है, तो साथियों एक क्विक रिवीजन टेबल भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ध्यान सुनिएगा, देख लीजिए इसको। क्विक रिवीजन टेबल है, क्या करना होता है इसमें, चारों स्टेज आपके सामने सटीक रूप से आपके सामने है, मैं साइड में हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक कॉलम में आपको चारों स्टेज दी गई है जिसमें प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग दी गई है। उसके बाद में फोकस कहां पर करना है ये दिया गया है सेकंड कॉलम में। प्री राइटिंग में आपको प्लानिंग पर ध्यान देना, अपने आइडिया पर ध्यान देना है। ड्राफ्टिंग में राइटिंग पर ध्यान देना, सिर्फ लिखने पर ध्यान देना है ना। रिवाइजिंग में उसको ठीक करने पर ध्यान देना है। और एडिटिंग में जो भी गलत है, स्पेलिंग गलत है, ग्रामर गलत है, कैपिटलाइजेशन गलत है, उन सबको ठीक करने पर ध्यान देना। ध्यान से पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यही होता हमारा आज का सेशन कंप्लीट। और कल वाले सेशन में हम बात करने वाले हैं राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत ही लेटर राइटिंग की। जी हाँ, जिसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के लेटरों को समझने वाले हैं। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह आप अन्य लेक्चर भी देखना चाहते हैं अन्य सब्जेक्टों के पूरे डिटेल में निःशुल्क रूप से, तो इस सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करके चैनल के अंदर जाइए, लोकल क्लासेस पर क्लिक कीजिए, अंदर जाइए, प्ले लिस्ट मिलेगी, प्ले लिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ने को मिल जाएंगे।
क्लियर है। और इस सब के अलावा अगर आप कंप्लीट पीडीएफ कोर्स आप लोधारी क्लासेस प्लेटफॉर्म का परचेस करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लेना चाहते हैं, तो 399 के सब्सक्रिप्शन में कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। जी हाँ, बीए वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, और जो बीकॉम बीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट अवेलेबल है। तो सब कुछ यहाँ पर हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अभी इंग्लिश में कोई सुविधा उपलब्ध अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है। जिनको भी हिंदी माध्यम में कंप्लीट कोर्स चाहिए, बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर किसी भी ईयर का, वो बिल्कुल इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। बाकी हम और वहाँ पर लिख दीजिए आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन चाहिए, है ना, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिख दीजिए। हमारी टीम आपको जो है वहाँ पर सजेस्ट करेगी, बताएगी, आपको अच्छे से समझाएगी। उसके बाद में तुरंत 2-5 मिनट के अंदर अंदर आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए सेशन अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को, अगर हेल्पफुल रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दे, बिना लाइक करे जाइएगा नहीं। और इसके अलावा अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, क्योंकि थर्ड ईयर तक पढ़ना है आप लोगों को मेरे साथ में। आपको सारे सब्जेक्ट में निःशुल्क रूप से यहीं प्रोवाइड करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय।